ओके जी। सो इससे पहले हमने जो अपना डिस्कशन किया था, यानी कि पार्ट 1 में हमने जो है डिस्कशन किया था दोस्तों, वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका डिस्कस किया था। तो अभी जो है हम आपका पार्ट 2 ऑफ द वीडियो कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 को आपका डिस्कस करेंगे। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, वो डील करता है स्पेसिफिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से। ठीक है, इसमें आपका मेन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन है एक, और दूसरा आपका क्वेश्चन है इसके अंदर डेप्रिसिएशन का। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन के साथ हमें जो है इस वीडियो में डील करना है, इस वीडियो में बातचीत जो है हमारी रहेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन बेसिक सी बात कहता है कि मिस्टर जोशी का जो ट्रायल बैलेंस है वो 31 मार्च 2020 को एग्री नहीं करता है, जिसका जो डिफरेंस था उसको हमने सस्पेंस अकाउंट के अंदर डाल दिया है। ठीक है, अगले ट्रांजैक्शन पीरियड में हमें फॉलोइंग एरर जो है मिलती है, हमें ये एरर जो है डिस्कवर होती हैं। एरर क्या है? सबसे पहली एरर है कि द टोटल ऑफ द परचेज बुक ऑफ 1 पेज, मतलब परचेज बुक की एक का 1 साइड का टोटल था 5615 रुपये, जिसको जब हम दूसरे पेज पे लेकर के गए, जब हमने उसको सेट ऑफ करा दूसरे पेज के ऊपर, तो वो टोटल हो गया दोस्तों, 1 मिनट, ठीक है यार, ये थोड़ा सा ज़्यादा इस तरफ हो गया। हाँ, अब ये ठीक है, अब मैं कम से कम अपना ये वाला हाथ अब से दिखा पा रहा हूँ। ठीक है, तो वो जो टोटल था, जो 5615 का टोटल था, वो चेंज होके हो गया 6551। ठीक है, ये जो है डिफरेंस था। अब आपको क्या करना है, आपको इसकी रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास आउट करनी है। येलो कलर का वो ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एंट्री पास करनी है। अब इसमें आपको इम्पॉर्टेंट, इन्होंने एक डिटेल आपको जो है खुद से शेयर करी, जो कि हमें जो है एकदम मतलब हमें पकड़नी पड़ेगी। वो ये कि ऑलरेडी जो चीज़ें हैं वो सस्पेंस अकाउंट के अंदर पड़ी हुई हैं, तो आपको सस्पेंस से निकाल करके उसको मेन जगह पे डालना है, जो उसकी थी। सस्पेंस तो भैया डंप है, उस डंप में चीज़ें पड़ी रहती है, उसका कोई मतलब नहीं है वहाँ पे पड़ा होने का। तो आपको वो सस्पेंस से निकाल करके उसके एक्चुअल अकाउंट्स में लेकर के जानी है, जहाँ पे वो आनी चाहिए थी। ओके, चलो, तो सबसे पहले हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें देखो, परचेज बुक का टोटल जो है ज़्यादा आप कर रहे हो, इसका मतलब आप अपनी परचेज को बढ़ा रहे हो। कैसे, मैं क्या बोल रहा हूँ थोड़ा समझेगी कोई, अगर आप कोशिश करें यहाँ पर। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल लूँ ट्रेडिंग अकाउंट का एग्जांपल लूँ, अगर मान लो मेरी यहाँ पे जो सेल है वो 100 रुपये, मेरी परचेज यहाँ पे 100 रुपये है। ठीक है, अगर मैं इसको गलती से 120 लिख दूँ, 120 लिख दूँ, चलो 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको एक पॉइंट जो है बीच में बोलना भूल गया, उससे पहले ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया। ये दोनों 100 है, तो इस केस में मेरा जो जीपी है वो नील आएगा। बट अगर मैं इस परचेज को काट के यहाँ पे गलती से 120 लिख देता हूँ, तो ऐसे केस में जो मेरा जीपी है वो -20 हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं लॉस में चला जाऊँगा एक तरीके से। तो हुआ क्या कि मेरा प्रॉफिट घट गया बिकॉज ऑफ माई एरर। एक्चुअली में वो एरर था नहीं, एक्चुअली में मैं लॉस में नहीं था, बट इस एरर के कारण मैं लॉस में चला गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस चीज़ को ठीक करेंगे। ये जो 20 रुपये का लॉस आपने गलती से 20 रुपये माइनस में दिखा दिए, हम इसको क्या करेंगे, +40 करेंगे या +20 करेंगे, और इसको जो है वापस नील के ऊपर लेकर के आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम बस ये जो मैंने आपको समझाया, हम यही एंट्री जो है यहाँ पे पास ऑन करेंगे। अब सीन क्या होता है कि जब भी आप पिछले पीरियड की एडजस्टमेंट करते हो, तो आप उसके किससे करते हो, उसको आप करते हो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। और अब यहाँ पे ये सब कुछ कहाँ पड़ा हुआ है, ये सब पड़ा हुआ है सस्पेंस अकाउंट के अंदर। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम बुक करेंगे। क्यों? क्योंकि परचेज ज़्यादा लिखने से आपका प्रॉफिट गलती से गिर गया था, अब उसको ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, आप इनकम बुक करोगे।
तो इनकम बुक करने के लिए क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, सस्पेंड अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, इस तरह से। और आप 936 और 936 यहाँ पे जो है फिगर लिख देंगे। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला है जो ये कहता है कि भैया एक सेल है 281 रुपीज़ की, जो कि सेल बुक में 821 रुपये चली गई है और हमने कस्टमर के क्रेडिट में डाल दिया है। अब इसमें दो लोचे हैं। लोचा नंबर एक कि आपने सेल शॉर्ट रिकॉर्ड करी है, सेल आपने ज़्यादा रिकॉर्ड करी है, 281 की सेल आपने 821 रिकॉर्ड कर ली है और आपने उसे कस्टमर के क्रेडिट में डाल दी है। अरे कस्टमर के वो डेबिट में जाएगी, क्यों? क्योंकि जब हम सेल करते हैं हमारा डेटर खड़ा होता है, हम अपने डेटर को डेबिट करते हैं, तभी तो हमारा डेटर खड़ा होता है। तो आपका एक तो ये गलती है कि आप 821 का आपको करना था, अगर हम इसको ठीक माने 821 का आपको करना था डेबिट, आपने कर दिया क्रेडिट, और एक्चुअली वो 821 का भी नहीं था, वो 281 का था। तो इसमें क्या क्या अकाउंट जो है हिल जाएंगे, सबसे पहले हम इसको जो है मैं आपको बताता हूँ। देखो मुझे लगता है मुझे वो ट्रेडिंग अकाउंट वाला एग्जांपल डिलीट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे वो आपको फिर से समझाना पड़ेगा। अकाउंट वाला एग्जांपल, बाय सेल्स यहाँ 100 रुपये है, टू परचेज यहाँ पे भी 100 रुपये है। हुआ क्या कि आपने गलती से 281 की सेल 821 पर रिकॉर्ड कर दी। तो 281 की जो सेल थी, मतलब कि आपने अपनी सेल ज़्यादा रिकॉर्ड कर ली। अभी मेरा जीपी नील आ रहा है, 0। आपने गलती से 100 की जगह आपने इसको 150 कर दिया, ठीक है। तो आप हुआ क्या कि आपका जो है जीपी बढ़ जाएगा। अब आपका जीपी 50 आ रहा है यहाँ पे, और ये गलती से आ रहा है। ये इनकम नहीं है, ये गलती से इनकम है। तो अब क्या करेंगे? पिछले वाले केस में क्या करा था हमने इनकम बुक करी थी। अभी यहाँ पे एक्सपेंस बुक करेंगे, एक तरीके से आप समझो PLM एक्सपेंस बुक करेंगे, उसको इनकम को नीचे लाएंगे ताकि वो नॉर्मलाइज हो सके, अपने नॉर्मल लेवल पे वापस आ सके, ठीक है। तो पहले हमने क्या करा था, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट मारा था, अब हम सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट मारेंगे। अब कितने से मारेंगे ये तो बताओ, ये बताता हूँ, रुको। सबसे पहले तो आप PLN एडजस्टमेंट अकाउंट में जाओ, ठीक है। वहाँ पे आप डालो दोस्तों आप डालो इसका डिफरेंस, 881 माइनस 821 माइनस 281, 540 रुपये, ठीक है। ये आपका यहाँ पे चला गया। उसके बाद आप क्या करो, आपका कस्टमर अकाउंट डेबिट करो, कस्टमर अकाउंट को डेबिट करो। क्यों कस्टमर अकाउंट को डेबिट करो? आपको कस्टमर अकाउंट डेबिट मारना था 821, मतलब वैसे तो 281 से मारना था, 821 से मारना था, लेकिन आपने गलती से क्या करा, आपने उसे 821 से क्रेडिट कर दिया। तो पहले तो इसको ठीक करो। तो इसके डबल से एंट्री मारेंगे। सबसे पहले तो हम इसके डबल से हम एंट्री मारेंगे। 821 का डबल, 821 इंटू 2, 1642 टू सस्पेंस अकाउंट, इन दोनों का जो टोटल आएगा वो मेरे सस्पेंस अकाउंट में चला जाएगा, प्लस 540, टोटल आ गया 2182। ये मेरी एक और एंट्री जो है, हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। ये मेरा पेन काफ़ी ज़्यादा धोखा दे रहा है आज। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड नंबर पे आते हैं, और थर्ड नंबर वाला जो पॉइंट है वो हमसे कहता है कि हमने क्रेडिटर को रिटर्न करा है 295 रुपये, ठीक है, और गलती से हमने जो एंट्री है वो रिटर्न इनवर्ड बुक में कर दी है। मतलब ये क्या रहा है, एक्चुअली यहाँ पे जो केस था वो केस था परचेज रिटर्न का। बट आपने गलती से क्या करा, आपने वो ट्रांजैक्शन जो है वो सेल्स रिटर्न में डाल दी। मतलब पाप हो गया आपसे बहुत बड़ा, समझो।
परचेज रिटर्न की चीज़ आप एंट्री कर रहे हो सेल्स रिटर्न के अंदर, तो अब क्या होगा? ध्यान से देखा जाए तो अभी जो मैं आपको ट्रेडिंग वाला जो चीज़ बता रहा था ऊपर से कि ट्रेडिंग अकाउंट में डाले, ट्रेडिंग अकाउंट से ये चीज़ें मूव कर रही हैं, एक्चुअली में यही हुआ है। ठीक है, आपको करना क्या था, आपको अपनी परचेज कम करनी थी, आपने गलती से अपनी सेल कम कर दी। आ जाओ मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के एग्जांपल पे। आपको करना क्या था, आपको अपनी हम पहले एक्स्ट्रा चीज़ों को मिटो देते हैं ताकि हम अपने कांस्टेंट एग्जांपल पे ही रहें। ठीक है, आपको अपनी सेल कम कर, आपको अपनी परचेस कम करनी थी। आपको करना क्या था, इसको आपको मान लो -20 करके इसको आपको 80 करना था। ठीक है, और फिर जो आपका जीपी आता वो कितना आता, 20। ये केस होना था आपका, लेकिन आपने क्या किया, आपने गलती से इसको तो छेड़ा नहीं, ये तो एज इट इज़ पड़ा हुआ है आपका। अभी आपने गलती से यहाँ पे 20 कम कर दिए और आपने इसको 80 कर दिया। ठीक है, तो ऐसे में हुआ क्या कि आपका प्रॉफिट आने की बजाय अब आपका -20, आप लॉस में आ रहे। जब अगर हम लॉस में आ रहे हैं तो हम इनकम बुक करेंगे और उसको ठीक करेंगे। तो बस यही करना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू एक इनकम की एंट्री मारनी है और इसको जो है हमें ठीक करना है। ठीक है, इनकम की एंट्री मारी थी हमने, ऊपर ही मारी थी यहाँ पे, सेम टू सेम यही जिस तरीके से हमने यहाँ मारी थी ऐसे ही हम यहाँ करेंगे कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, कितने रुपए से, रुपए तो हम बाद में चेक करेंगे, 295 × 2 590 रुपये, 590 और 590, ये आपकी जो है एंट्री हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक और जो इसमें 4th पॉइंट है वो है कि भैया कैश रिसीव फ्रॉम सीनू 895 रुपये गलती से डेबिट कर दिया सीतू को। मतलब पहले मैं यहाँ पे एक लक्ष्मण रेखा बना दूँ कि हाँ ये क्वेश्चन हमारा हो गया। उसके बाद देखो ये कहता है कि आपने कैश रिसीव करा सीनू से, हम यहाँ 4th नंबर कर रहे हैं, तो आपको जो है पता होना चाहिए कि हम यहाँ 4th नंबर डिस्कस कर रहे हैं। जब हम कैश रिसीव करेंगे सीनू से तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीनू, कितने रुपए की वो थी, नंबर क्या था, नंबर 895। आपने गलती क्या करी, आपने एंट्री मार दी, आपने सेथु को डेबिट कर दिया, आपने एंट्री कर दी मेरे भाई सेथु टू कैश 895। मतलब आपको एक तो एंट्री करनी थी कैश आने की, ठीक है, आपने कैश आने की एंट्री तो छोड़ो, आपने एक तो उसे गलत अकाउंट में डाला, ऊपर से कैश लेकर जाने की एंट्री कर दी। ठीक है, तो अब इसको हमें ठीक करना है। इसको हमें ठीक कैसे करना है, सबसे पहले एक रॉन्ग डेबिट हो रखा है, सबसे पहले एक रॉन्ग डेबिट हो रखा है जिसको हम ठीक कैसे करेंगे, सही क्रेडिट से, और उसके बाद उसको सही क्रेडिट में लेके जाएंगे। समझो, एक रॉन्ग डेबिट हो रखा है, उसको पहले हम ठीक कैसे करेंगे, सही क्रेडिट से, और उसके बाद हम उसको सही क्रेडिट में लेकर के जाएंगे। या तो आप इसको ऐसे समझ लो, या फिर वही जो आप वो 11वीं क्लास से सीखते हुए आ रहे हो, करेक्ट एंट्री में रॉन्ग एंट्री का उल्टा ऐड कर दो। ये थी दोस्तों आपकी करेक्ट एंट्री, ठीक है, ये थी आपकी दोस्तों रॉन्ग एंट्री, इसका उल्टा हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आंसर जो हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आएगा वो एंट्री मैं आपको सीधा यहाँ लिख देता हूँ, जो फाइनल आउटपुट आएगा, एक काम करता हूँ। ठीक है, फाइनल आउटपुट आएगा दोस्तों सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीनू टू सेथु अकाउंट, ये आपका फाइनल आउटपुट आएगा। आपका 895 रुपीज़ का इससे जो है बैलेंस चल रहा है, 895 आप 2 बार यहाँ लिखोगे, उसके बाद 895 × 2 करोगे 1790 रुपये, और 1790 रुपये से आप यहाँ पे जो है अपनी एंट्री डाल दोगे, बात ख़त्म। इसके बाद आपका जो है ये भी पूरा हो जाता है। ओके।
5वां नंबर, फिफ्थ जो है, फिफ्थ नंबर कहता है कि गुड्स रिसीव वर्थ 1400 बट डिस्पैच टू अ कस्टमर बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर बट नो इनवॉइस वाज मेड आउट। मतलब कहने का मतलब आपने सेल की एंट्री ही नहीं करी थी उस वक्त में। जब आपने उस टाइम सेल की एंट्री नहीं करी तो अब तो कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भैया पीरियड तो खत्म हो चुका, अब ट्रेडिंग में इनकम थोड़ी बुक करो, वो ट्रेडिंग में अब सेल थोड़ी बुक करोगे। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप बस P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर इनकम बुक कर सकते हो। ठीक है, तो हम बस यही करेंगे, हम अपने कस्टमर को डेबिट कर देंगे, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने से? 1400 रुपये, 1400 रुपये। दैट्स इट। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ इस वीडियो के, वो मतलब इस पूरी वीडियो के अंदर हमने अपना डेटर बुक ही नहीं किया था, अब हम अपना डेटर बुक कर रहे हैं। दैट्स इट। उसके बाद अगला एक पॉइंट और है, क्या कहता है कि भैया गुड्स वर्थ 1600 रुपये के गुड्स हैं जिनको हमने भेजा है सेल्स और रिटर्न बेसिस पे टू अ कस्टमर, जो कि सेल बुक में एंटर हो गए हैं। अच्छा, मतलब कि जो सेल और रिटर्न बेसिस वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है वैसे ही हमने गुड्स बेचे हैं, बट हमने गलती से उसको सेल मान लिया क्योंकि हमने उसे अपनी सेल बुक में ऐड कर दिया है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमने उसको सेल मान लिया है। द कस्टमर के पास अभी भी ऑप्शन है उनको रिटर्न करने का, और उसके ऊपर जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो 20% ऑन सेल है। तो आप बताओ क्या एंट्री करेंगे? देखो एंट्री कुछ नहीं करेंगे, हमने गलती से सेल मान लिया ना, तो हम उसको वापस लेंगे, मतलब हम उस एंट्री को रिटर्न करेंगे और मतलब बैक करेंगे। आप ये समझ लो, मैं ये कहूँगा हम इस एंट्री को बैक मारेंगे, इस एंट्री की रिवर्स कैलकुलेशन मार देंगे इसकी। ठीक है, सिक्स्थ नंबर है ना ये, हाँ 6th नंबर की एंट्री है। सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है, यहाँ पे जो 20% ऑन सेल वाली बात लिखी हुई है, ये 20% ऑन सेल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ये जो 1600 रुपये है ये कॉस्ट है या सेल प्राइस है? सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है, क्योंकि तभी हमारी जो है आगे बातचीत होगी, वरना हम बिना इसके तो बातचीत कर ही नहीं सकते, आगे फर्दर आगे बढ़ ही नहीं सकते। देखिए होता क्या है, अगर आपके पास क्वेश्चन में ये कहे कि वो भैया 20% ऑन सेल है, तो इसका मतलब आप खुद से ही मान लो कि वो कह रहा है कि 25% ऑन कॉस्ट है। ऑल्दो मेरे पास अभी टाइम नहीं है उसको एक्सप्लेन करने का, मैं वो कर सकता हूँ, बट ठीक है अभी वक्त नहीं है, उतना टाइम अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है, ओके। हमारे पास अमाउंट जो है वो टेस्ट की अमाउंट है 1600, जिसको हमें चेक करना है। अगर 20% ऑन सेल है और ये 1600 रुपये अगर सेल का नंबर है, समझ के चलना, अगर ये सेल का नंबर है तो ये हो गया इसका 20% 800 ही हो गया ना, इसका 20% 800, तो इसका 25% करिए ज़रा, 1600 डिवाइड बाई 4, 400। ये तो गलत हो रहा है, ये नहीं बैठ रहा है यार। 1600 का 20% कितना होता है? 320। सॉरी यार, ये मैं क्या बोल गया, ये तो 320 होगा ना, तो ये जो है गलत है। इसका मतलब ये 20% ऑन सेल तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अगर ये 20% ऑन सेल नहीं है तो क्या ये 20% ऑन कॉस्ट है? करके देखते हैं ज़रा, करियो 25% ऑन कॉस्ट। 25% कॉस्ट का मतलब 400 रुपये ये हो गए। अब 1600 में 400 जोड़ो, 2000 का 20% करो, 400, वो भी 400 होते हैं। दोनों में आंसर आपका सेम आ जाएगा, वही है ये। तो ये जो 20% ये एक्चुअली क्या है? कॉस्ट है आपकी। ओके, हमें बस यही करना था, जो कि मैंने कर लिया। ठीक है, चलो इसके बाद आप एंटर क्या करोगे? आप करोगे अपना वही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट मारोगे। ठीक है, इन्वेंट्री को डेबिट मारोगे, इन्वेंट्री को आप अकाउंट को आप डेबिट मारोगे, और आप कस्टमर को अपने क्रेडिट कर दोगे। बेसिकली हम रिवर्स एंट्री पास कर रहे हैं यहाँ पर। आपका कस्टमर क्रेडिट होगा 2000 रुपये से, आपका इन्वेंट्री रेट होगी 1600 रुपये से, और ये होगा 400 रुपये से डेबिट। बस दैट्स इट। ठीक है, ऐसे आपको जो है
चलना है। इस तरह से हम जो है चीज़ें वर्क आउट होंगी। हमने पहले गलती से क्या कर दिया, उसको इनकम बुक कर लिया, हमने वापसी रिवर्सल की एंट्री मार के उसको ठीक कर दिया। नाउ इसके बाद अगला नेक्स्ट पॉइंट है, इसको चाहे आप छोड़ सकते हो, इस एंट्री की कोई रेलेवेंस नहीं है सेकंड वाली की, मतलब सिक्स्थ वाली की, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट एंट्री है वो क्या कहता है कि सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर 3000 ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। आप रिकॉर्ड करना भूल गए, तो ठीक है, अगर आप रिकॉर्ड करना भूल गए तो अब रिकॉर्ड कर देंगे भाई। तो लास्ट वाली जो एंट्री है आपकी, मेरा पेन क्यों फ्रीज कर गया, हाँ, जो लास्ट वाली आपकी एंट्री है 7th 8th नंबर की जो आपकी एंट्री है, उसमें आप कर दोगे मिस्टर आर अकाउंट डेबिट टू सेल 3,000 रुपये की एंट्री जो थी वहाँ पे हो रखी थी, तो 3,000 रुपये की एंट्री हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। दैट्स इट। ये आपका यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए फिनिश। 2 का पार्ट ए होने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे पार्ट बी की ओर। पार्ट बी में आपको फटाफट बता देता हूँ, मैंने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ रखा है, बस आपको रिकॉल कराया हूँ। होता क्या है, मिस्टर दयाल ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो 10 ट्रक्स परचेस करती है 50 लाख रुपए के 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई अक्टूबर 2019 को उसका एक ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसे कंपनी से 35 लाख रुपए कंपनसेशन मिलता है। उसी दिन वो 60 लाख रुपए का एक और ट्रक खरीद लेता है। कंपनी कहती है कि वो अपनी डेप्रिसिएशन को 20% पे राइट ऑफ कर रहे हैं। मैं थोड़ा जल्दी बढ़ रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन है, आप लोग भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, पेपर में सॉल्व कर चुके हैं, बस मैं आपको फटाफट एक चीज़ें बता रहा हूँ कि हाँ ये कैसे सॉल्व होगा, या इसमें क्या क्या चीज़ें आपको जो है ध्यान रखनी होती है, पेपर के अंदर आपको कैसे जो है चीज़ों को समझना होता है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये जो लाइन है, इसके अंदर से आपको 2-4 चीज़ें इन्फॉर्मेशन निकलेगी। सबसे पहले यहीं पे क्वेश्चन ने बताया कि भाई हम जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है वो SLM यूज़ करते हैं, जो हमारा कैलेंडर ईयर है वही हमारा फाइनेंशियल ईयर है। एक चीज़ उसने ये बताई। उसके बाद उसने इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई, मैं अगर एक पॉइंट जो है बढ़ा लेता हूँ इसको, उसके बाद उसने इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई कि आपको पिछले 2 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है बनाना है। ठीक है, पिछले 2 साल का आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है बनाना है। तो आप ऑलरेडी 31 दिसंबर 2020 में तो खड़े ही हो मेरे भाई। मुझे एक मिनट जाओ, मैं एक वाइट कलर जो है ले लूँ। और इसको जो है सबको इरेज कर दूं, ताकि मैं आपसे जो है, अगर आपको लिखना है तो आप थोड़ा पीछे वीडियो में पीछे जा करके जो है आराम से लिख सकते हो, वहाँ से आपका काम जो है आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आप अभी खड़े हो 31, क्या हो गया, ये कुछ भी आ क्यों नहीं रहा है यहाँ पे। आप अभी खड़े हो यहाँ पे 31 दिसंबर 2020 में 2020 में। वो ये कह रहा है कि पिछले 2 साल का अकाउंट बना करके दे दो। तो 1 साल पीछे गए तो यहाँ पे था 31 दिसंबर 2019, ठीक है, और 1 साल पीछे गए तो यहाँ पे हमारे 31 दिसंबर 2018। तो वो आपसे कह रहा है कि आप 1/1/19 से लेकर के यहाँ तक का अकाउंट बना दो। ये 1 साल हो गया, ये आपका 1 और साल हो गया। तो अब इसको बस 2 साल का अकाउंट आपसे जो है एक्सपेक्टेशन उसने मांगी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं फटाफट से इसको जो है हटाता हूँ, और मुझे यहाँ पे कुछ वर्किंग नोट्स आपके जो है लिखवाने हैं। सबसे पहले वो वर्किंग नोट लिखवाता हूँ और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट इसके अंदर वही है। दो वर्किंग नोट आपको जो है यहाँ पर आने चाहिए, इसमें बना के आने थे। सबसे पहला वो, और वर्किंग नोट से आप अपना क्वेश्चन शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला आपको प्रेजेंटेशन के नंबर बटोरने हैं भाई, तो वो बटोरो। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी जो मैं कर रहा हूँ सॉल्व। उसके बाद आप यहाँ लिखोगे बड़ा बड़ा कि वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में सबसे पहला वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ
ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2019 को क्या था। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ट्रक जो हैं 1 जुलाई 2017 को ही आ चुके हैं और आपको 2 साल का अकाउंट बनाना है, तो जो 1 जनवरी 2019 है उस दिन ऑलरेडी बुक्स में ट्रक चल रहे होंगे, ठीक है, उनका कुछ रनिंग बैलेंस आ रहा होगा, तो हमें वो रनिंग बैलेंस जो है कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन, मतलब 1/7/2017 को जब आप लेकर आए हो उस दिन क्या ओरिजिनल कॉस्ट थी, तो था क्या कि 50 लाख रुपए का एक ट्रक था और ऐसे 10 ट्रक आप लाए हो, तो बेसिकली आपके जो है 5 करोड़ के जो है ट्रक्स हो जाते हैं। मैं भी ऐसे लिख रहा हूँ 5 करोड़ के आपके ट्रक हो जाते हैं। उसमें से आप डेप्रीसिएशन का अमाउंट जो है घटा दोगे 2017 के लिए। 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा इसके ऊपर 50 लाख रुपए और आपके ट्रक की वैल्यू जो है वो 4.5 लाख जो है बच जाएगी, 450 लाख जो है बच जाएगी। उसके बाद आप डेप्रीसिएशन 1 साल का और लगाओगे 2018 का, जो कि फुल डेप्रीसिएशन होगा इसका 20%, यानी कि 1 करोड़ रुपए। जब 1 करोड़, या मैं उसे ये कहूँ कि आप 100 लाख रुपीज़ का डेप्रीसिएशन और लगाओगे तो आपकी जो ओपनिंग बैलेंस आ गया, हाँ, ये चलता क्यों नहीं कभी मेरे इशारे पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ओपनिंग बैलेंस है ये आपका आ गया ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस ये किस दिन का आ गया, 1 जनवरी 2019 के लिए, ठीक है। ये आपकी जो है आपकी मेरी बात रही। इसके बाद आप एक वर्किंग नोट और बनाओगे यहाँ पर। वो दूसरा वर्किंग नोट होगा दोस्तों, हाँ दोस्तों, वो दूसरा वर्किंग नोट होगा आपका कि जो हमारा एक ट्रक था, यहाँ पे आप देखें, अगर जो हमारा एक ट्रक था जो कि डिस्ट्रॉय हो गया, उसके ऊपर हमें कॉम्पनसेशन मिला 35 लाख रुपए का, तो उसके ऊपर कंपनी को या जो ये एंटरप्राइज थी या ये जो बिजनेस कंसर्न है उसको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये जो है हम फाइंड आउट करेंगे या ये जो है हम निकालेंगे इसमें। हाँ, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट या लॉस ऑन सेटलमेंट। सेटलमेंट के ऊपर हमें क्या प्रॉफिट या नुकसान हुआ, ठीक है। इतना जूम मेरे हिसाब से काफ़ी है आप लोगों के लिए भी। तो यहाँ पे बात मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि हम सिर्फ एक ट्रक की ही बात कर रहे हैं, हम ज़्यादा की बात नहीं कर रहे, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, ओरिजिनल कॉस्ट जो हमारा चलता आ रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट 1/7/2017 को 50 लाख रुपए थी, 50 लाख रुपए का ट्रक आया था, ठीक है। उसमें से हम क्या कर देंगे, डेप्रीसिएशन घटा देंगे 2017 का, मतलब कि 5 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन कम कर देंगे, ये लेस हो गया, बचा 45 लाख रुपए का ट्रक। उसके बाद हम डेप्रीसिएशन घटा देंगे 2018 का, जो कि अगेन 10 लाख रुपए डेप्रीसिएशन होगा, इसको हमने घटा दिया। 35 लाख रुपए का ट्रक बच गया, जो कि अभी हमने ऊपर निकाला ही है, 35 जो 3,50,00,000 का नंबर निकाला है हमने, ठीक है। इतने का ट्रक बच गया। इसके बाद हम करेंगे डेप्रीसिएशन लेस कर देंगे 2019 का। तो 2019 का जो डेप्रीसिएशन था वो होगा इसके ऊपर 7.5 लाख। बताओ ये मैंने कितनी जल्दी कैसे निकाला। देखो क्या सीन क्या है, 10 लाख रुपये डेप्रीसिएशन लगता है पूरे साल के अंदर, 9 महीने अगर हमने इस्तेमाल करा, क्योंकि 1 अक्टूबर को डिस्ट्रॉय हो रहा है यानी कि सितंबर तक का उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगेगा, तो 9 महीने का डेप्रीसिएशन यानी कि 2/3, तो 2/3 कितना होता है 7.5 लाख, 7.5 लाख रुपये निकाला। तो मेरा जो ट्रक की WDV आ गई, मेरे ट्रक की बिफोर एक्सीडेंट जो WDV आ गई वो आ गई 27,50,000, ठीक है। और इंश्योरेंस कंपनी से मुझे जो क्लेम आया, इंश्योरेंस
क्लेम जो मुझे उसके ऊपर आया वो आया 35 लाख रुपए का, 29 लाख रुपए का। उसको मैं लेस करूँगा तो मुझे एक 7.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा क्वेश्चन सेट करने का तरीका समझो आप, अगर आप ध्यान से समझो। यहाँ पर अगर बच्चा यहाँ पे गलती से 2019 का डेप्रिसिएशन ना कैलकुलेट करे, भाई उसका कॉन्सेप्ट वीक है, वो नहीं कर पा रहा, तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस बुक करके आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो नंबर आ रहा है 2019 की शुरुआत में, यहाँ पे जो नंबर आ रहा है ये भी 35 लाख रुपए आ रहा है, और कंपनी से हमें मिल भी 35 लाख रुपए रहे। तो बस वो यहीं पे क्या लिखेगा कि हाँ इंश्योरेंस क्लेम इतना आया, लिख दो, ख़त्म करो कहानी, ठीक है। तो हाँ इंस्टीट्यूट यहाँ पे कभी कभी जो है क्वेश्चन को जानबूझ के इतना ऐसे सेटअप कर देता है कि अगर कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा बहुत भी हिला हुआ है तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद हमें बस एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने का जो हमारी कमी पेशी रह जाती है, तो वो जो है मैं आप यहाँ पे फटाफट से बना देता हूँ। चलो आ जाओ। डेप्रिसिएशन अकाउंट, सबसे पहले किताब मेसर्स दयाल ट्रांसपोर्ट। ये सब ना दोस्तों बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। तो मेसर्स दयाल ट्रांसपोर्ट के लिए आप क्या बना रहे हो, आप बना रहे हो मोटर ट्रक अकाउंट, ठीक है। और कब तक का बना रहे हो, आप बना रहे हो 31 दिसंबर 2020 तक का, 2 साल का, ठीक है। तो यहाँ बीच में एक लाइन, एक काम करता हूँ मैं, लाइन यहाँ से ड्रॉ ना करके, मेरे पास यहाँ पे स्केल वगैरह भी होता है, ये रही लाइन, यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ बीच में एक, बहुत इतनी बड़ी, ठीक है। एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, ये रही लाइन, एक और ड्रॉ कर लेते हैं, अब क्या है अकाउंटेंसी की फीलिंग आ रही है कि हाँ अकाउंटेंसी कर रहे हैं, ओके। चलो सबसे पहली चीज़ हम जो है लिखेंगे भाई, हमारा सबसे पहले हम जो है 2019 की जो एंट्री डालेंगे यहाँ पे, तो हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। अब ये बैलेंस बीडी कहाँ से आएगा, देखो मैंने यहाँ पे क्या एक वर्किंग नोट बनवाया था आपसे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस, जिसका बैलेंस कितना आता है 3.5 लाख, 350 लाख। तो हम यहाँ पर 350 लाख का नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, 350 लाख, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप लिख दो यहाँ पे टू, जो हमने एक और वर्किंग नोट बनाया था, प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट। जो हमने सेटलमेंट हुई, इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम मिला 7.5 लाख रुपए की, सेटलमेंट लिख दो। और यहाँ पे आप लिख दो बाय बैंक, जो हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला, यानी कि 35 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद बाय डेप्रिसिएशन ऑन लॉस एसेट। लॉस एसेट मतलब वो जो ट्रक चला गया उसके ऊपर 7.5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन। और बाय डेप्रिसिएशन, अभी इसको रोक दो, जो डेप्रिसिएशन एसेट का मैं अभी निकलवाऊंगा आपसे, ठीक है, इसको 2 मिनट के लिए रोक दो। और उन क्वेश्चन में क्या बताया था कि भाई जिस दिन एक्सीडेंट हो रहा है उसी दिन वो एक 60 लाख रुपए का ट्रक और खरीद रहे हैं, तो 60 लाख रुपए का हमने जहाँ पे ट्रक के लिए और एंट्री कर दी। अब मैं आपको बताता हूँ डेप्रिसिएशन ऑन एसेट कैसे निकलेगा। देखो था क्या कि 500 लाख रुपए के दयाल ट्रांसपोर्ट के पास ट्रक्स थे, 2 टुकड़े कर दो उस 500 लाख के, 2 टुकड़े, एक 50 लाख और एक 450 लाख, ठीक है। इसके ऊपर 7.5 लाख डेप्रिसिएशन हो गया और इसका एक्सीडेंट हो गया, ख़त्म हो गया, तो इसके ऊपर कितना हो गया, इसके ऊपर हो गया 90 लाख का डेप्रिसिएशन। क्यों, क्वेश्चन ने क्लियर करा है कि भैया 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, तो हमने 20% ओरिजिनल कॉस्ट निकाल दिया, 90 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया। उसके बाद दयाल ट्रांसपोर्ट ने अभी 60 लाख रुपए का एक असेट और खरीदा है, 60 लाख रुपीज़ का एक असेट खरीदा है, उसके ऊपर अगर मैं 20% कर दूँ तो 12 लाख रुपए जो है डेप्रिसिएशन बनता है। बट ये उन्होंने 1 अक्टूबर 2019 को खरीदा है, 31 दिसंबर 2019 तक उसके ऊपर सिर्फ 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। कितने का, 3 महीने का। इसका मतलब कितना हो गया वो 90 और 3,93,00,000 रुपये डेप्रिसिएशन जो है इनका इसके ऊपर लगेगा।
तो हमने यहाँ पे 93 लाख लिखा। और इसके बाद मैं आपको सीधा यहाँ पे बैलेंस बीडी जो है लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि टोटल करने का टाइम नहीं है, या टोटल अगर मैं करना चाहूँ तो कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। कितना टोटल बनेगा? 350 लाख प्लस 7.5 लाख प्लस 60 लाख माइनस 35 लाख, हाँ, माइनस 7.5 लाख माइनस 93 लाख, 2,82,00,000 का जो है आपका बैलेंस बीडी बच जाएगा, ठीक है। ये आपका टोटल हो जाएगा, जो भी XYZ टोटल आएगा। उसके बाद आप इसको 2020 की तरफ लेके जाओगे, अकाउंट को 2020 की तरफ। आप अगेन यहाँ पे टू बैलेंस बीडी लिखोगे, और टू बैलेंस बीडी में आप यही 2,82,00,000 रुपये लिख दोगे। इसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन, और बाय डेप्रिसिएशन में अभी हमने यहाँ पे डेप्रिशिएट कैलकुलेट करना सीखा था 90 लाख रुपए। अब की बार वाले में क्या होगा, 90 में आप 12 लाख रुपए जोड़ दोगे, तो ये कितना हो जाएगा? 102 लाख रुपए। मतलब कि अब यहाँ पे हम बाय डेप्रिसिएशन में लिख देंगे 1,02,00,000, ठीक है। हम यहाँ ये लिख देंगे, और बाय बैलेंस बीडी करके CD करके जो है यहाँ पे नंबर, यहाँ पे CD आएगा, बैलेंस CD करके यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर जो है निकाल लेंगे। टोटल 282 आ जाएगा यहाँ पे। दैट्स इट, दिस इज़ हाउ योर क्वेश्चन नंबर 2 एंड्स। इसके बाद एक वीडियो में और चर्चा करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की, तो वो आप ज़रूर से देखना ना भूलें, ठीक है। बाय बाय।